नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं चर्चा करूंगा हुमायूं की या मुगल वंश के दूसरे सम्राट की। हुमायूं बाबर का पुत्र था और मुगल वंश का दूसरा सम्राट था। उसने 1530 से लेके 1540 और शेरशाह की मृत्यु के बाद 1555 से 1556 तक शासन किया। बाबर की मृत्यु लगभग 48 वर्ष में बीमार होने के कारण हो गई थी, क्योंकि हुमायूं पहले माना जाता है कि बीमार हो गया था। उसको बचाने के लिए उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसके बदले में वो उसकी जान ले ले। तो इस वजह से उसके प्राण चले गए और बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं जीवित सही होता गया। उसका जीवन जो है सही हो गया, जीवन उसका जो है लंबा हो गया। तो इसके 3 और भाई थे, अस्करी, हिंदाल और कामरान, और एक बहन थी गुलबदन बेगम। बाबर की इच्छा अनुसार उसने पूरे राज्य को 4 हिस्सों में बांट दिया। ऐसा माना जाता है कि ये उसकी असफलता भी थी, लेकिन बाबर की इच्छा थी और हुमायूं उसका आज्ञाकारी पुत्र था। 6 मार्च 1508 को उसका जन्म हुआ था और 27 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु लगभग 48 वर्ष में हो गई थी। तो उसके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं की हिस्सेदारी भी रही। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले इस तरह से राज्य को बांटा था ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई ना हो और कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक रहा। भारत में उसे शेरशाह सूरी से कड़ी चेतावनी मिली और बेलगाम के युद्ध में उसे पराजित भी शेरशाह सूरी ने कर दिया था। उसे भारत से निर्वासित होना पड़ा था और उसके निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में भी बिताया। वहीं पर उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ था। तो अंत में ईरान के शासक तहमाश के पास उसने शरण ली और ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल, कंधार पर में मध्य एशिया के क्षेत्रों को पुनः जीता। तो 1555 में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली, आगरा पर अपनी अधिकार कर लिया और 1556 में उसकी मृत्यु दिन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर दिल्ली में हो गई और उसने मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। तो ये संस्कृति मध्य एशिया की थी, वो धीरे धीरे ईरानी उसमें परंपरा में परिवर्तित हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि जीवन भर लुढ़क कर अंत में वो लुढ़क कर मर गया। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और हुमायूं की मृत्यु के पास उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कालानौर में हुआ था। वहीं पर उसे शासक घोषित किया गया था और 1556 में अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ था। उसका साम्राज्य दिल्ली, पंजाब आदि के क्षेत्रों तक सीमित था। बिहार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। अकबर के राज्याभिषेक के समय में बिहार में अफगान के कररनी वंश का शासक था, जिसके संस्थापक ताज खां करनानी थे। अकबर के समय बिहार का प्रमुख सुलेमान खां करनी था और उसके अकबर के साथ मित्रवत व्यवहार था। तो ये अगर हम बात करें हुमायूं के विषय में, तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा लिखा था, उसे लिखा था। उसे काफ़ी विनम्र स्वभाव का बताया गया था और जीवनी के तहत उसे हुमायूं को क्रोधित और उकसाने की कोशिश भी की थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें तो उसने कई विवाह किए थे। हमीदा बानो बेगम उसकी एक बीवी थी, जिससे जो है अकबर का जन्म हुआ। शहजादी खानम से भी उसने विवाह किया। तो जीवन भर हुमायूं ने संघर्ष किया और शेरशाह सूरी उसके लिए जीवन में एक ऐसी अबूझ पहेली रही जिससे वो पार नहीं पा सका।
हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में रहा। लगभग 1100 वर्ष तक उसने भारत पर शासन किया और विनम्र स्वभाव का होने के कारण इतिहास में उसे अच्छा इंसान भी बताया गया है। उसने अपने भाइयों में बराबर राज्य बांट दिया, इसके लिए भी उसे सही माना गया। अगर हम बात करें उसकी मृत्यु के बाद जो हुमायूं का मकबरा था, यानी कि हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित था और नई दिल्ली के दीना पन्हा अर्थात पुराने किले के निकट निज़ामुद्दीनपुर क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट जो है वो बनाया गया। गुलाम वंश के समय में भी यह भूमि किलौकरी किले में हुआ करती थी। नसरुद्दीन 1568 से 1287 इसका शासन रहा। उसकी राजधानी भी कैकुबाद की राजधानी यहाँ हुआ करती थी। तो मुगल सम्राट हुमायूं का वहीं पर जो है मकबरा है और भारतीय उपवादी में चारबाग शैली की प्रथम उदाहरण भी है। तो यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव हज़रत निज़ामुद्दीन से निकटता के कारण बताया गया है। तो ये जो है इसके बारे में चर्चा भी है कि जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर शमा के रोते इस अनजान से चले। ये बहादुर शाह जफ़र ने भी बाद में लिखा था। तो दिल्ली में ही मकबरा है आपका। अगर हम बात करें हुमायूं का, तो हुमायूं का जीवन काल बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा, बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। बाद में उसके पुत्र अकबर ने साम्राज्य को बढ़ाया, साम्राज्य का विस्तार किया और लगभग पूरे भारत में एक नए साम्राज्य को एक नई दिशा दी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का जो है समापन करना चाहूँगा। अगले वीडियो में फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।